तो हम बात करेंगे शुक्र और बुध अगर आपके दूसरे भाव में युति कर रहे हैं तो इस युति का किस प्रकार का परिणाम आपको मिलेगा। देखिए, शुक्र और बुध का दूसरे भाव में होने का मतलब है जातक अपना कोई फैमिली बिजनेस संभाल सकता है, जातक को बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट रह सकता है, उसका पेशेवर जीवन उसकी रुचियों से प्रभावित होगा, ये भी पॉसिबल है। जातक को कोई वाणी का टैलेंट हो सकता है, जातक बोलने में, बात करने में या दूसरों पर अपना वाणी का प्रभाव डालने में काफ़ी माहिर होगा। तो ऐसे जातकों के बहुत सारे फॉलोवर्स होंगे, ये भीड़ में भी एक आकर्षण का केंद्र हमेशा रहेंगे। इस प्रकार के जातकों के पास धन संबंधी मामलों में अच्छी स्थिति होती है, फैमिली का लाइफ स्टाइल काफ़ी अच्छा होता है, स्टैंडर्ड इनका बहुत अच्छा होता है, इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है काफ़ी कमाल का होता है। इसके अलावा इनके पास इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं और वास्तव में इनको वित्तीय मामलों में अच्छा नॉलेज भी हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो हो सकता है कि इनकी फैमिली का कोई पहले से बिजनेस चला रहा हो, चाहे वो बिजनेस बुध से रिलेटेड हो चाहे शुक्र से रिलेटेड हो। साथ ही ऐसे जातकों को कभी कभी अपनी फैमिली से या फिर अपने ससुराल पक्ष से बहुत कुछ मिल जाता है, इनको अक्सर ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती कभी कभी। इस प्रकार का जो कंजक्शन है ये आपको कभी भी पैसे की कमी नहीं आने देगा। अब यहाँ पे अगर ये कंजक्शन केतु से प्रभावित है या राहु से प्रभावित है तो कुछ हद तक अव्यवस्था हो सकती है या बहुत ही उतार चढ़ाव वाली स्थिति बन सकती है, लेकिन फिर भी आपको इस कंजक्शन के बहुत बेटर परिणाम देखने को मिलेंगे। आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध और शुक्र कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। अगर इनमें से कोई भी 6, 8 और 12 का स्वामी नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि पैसे की कमी कभी आपको नहीं आने वाली है। इसके अलावा इस प्रकार के जातक विपरीत लिंग के लोगों को काफ़ी प्रभावित करेंगे, उनको काफ़ी अट्रैक्ट करेंगे। ऐसे जातकों के बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं और विपरीत लिंग के फ्रेंड भी इन लोगों के बहुत ज़्यादा होते हैं। देखा जाए तो इस प्रकार के जातकों का जो नेचर है काफ़ी उदार, काफ़ी दोस्ताना हो सकता है। ये काफ़ी अट्रैक्टिव होने के साथ साथ कोई संगीत, गायन या इस प्रकार के मामलों में अच्छा कर सकते हैं। फिर इनकी हॉबीज़ भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो सकती हैं और इस प्रकार के जातकों के इंटरेस्ट अलग-अलग प्रकार के कुछ कार्यों में हो सकते हैं। ऐसे जातक एक मिड एज के बाद निश्चित रूप से कोई ना कोई अपनी रुचि को अपना फुल टाइम प्रोफेशन बना सकते हैं। ये जातक मार्केटिंग में अच्छे होंगे, सेल्स में अच्छे होंगे, किसी से बातचीत करने में, भाषण देने में, संगीत में अच्छे होंगे, दूसरों पर अपना प्रभाव छोड़ने में काफ़ी माहिर होंगे। इसके अलावा इनको बिजनेस स्ट्रेटेजी बनाना या इस प्रकार की कोई भी स्ट्रेटेजी बनाना जिससे आप अपने पैसे से हाई रिटर्न प्राप्त कर सकें, उनमें ये काफ़ी माहिर होंगे। फिर शुक्र और बुध का यहाँ आना ये भी दिखा रहा है कि आपकी लाइफस्टाइल अच्छी होने के कारण आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी अच्छा होगा और आप उसको एंजॉय करेंगे अच्छे से। इसके अलावा अगर अगर इनमें से कोई भी 6, 8 या 12वें भाव का स्वामी नहीं है तो निश्चित रूप से ये आपको फायदा देगा। अदरवाइज आपको कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं कि आपको कभी कभी खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपका नहीं रहेगा पैसे पे, फैमिली पे अच्छा कंट्रोल नहीं रहेगा, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी अनियोजित खर्चे की वजह से आप अपनी फैमिली की जो इच्छाएं हैं, जो वास्तव में जो रिक्वायरमेंट है, उनको आप पूरा नहीं कर सकें। इसके अलावा हो सकता है कि जैसे बुध या शुक्र में से कोई भी पंचम भाव का स्वामी हो, अगर पंचम भाव का इनमें से कोई भी स्वामी है तो आप में कलात्मकता ज़्यादा होगी, आप में अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा होगी, डिसीजन लेने में आप काफ़ी माहिर होंगे। साथ ही ऐसे जातक अपनी फैमिली को कंट्रोल करके चलते हैं अच्छे से और एक अच्छा बैलेंस बना के ये जीते हैं लाइफ में। इस प्रकार के जातकों को फैमिली में किसी भी प्रकार की चीज़ की कमी नहीं रहेगी, इनको फैमिली का सपोर्ट भी अच्छा रहता है। इस प्रकार के जातकों की थिंकिंग बहुत अलग हो सकती है दूसरे लोगों से। साथ ही ये एक बहुत अच्छे बिजनेस पर्सन हो सकते हैं। तो ऐसे जातक कभी कभी जॉब नहीं करेंगे, ये जॉब के बजाय बिजनेस करना या इस प्रकार का कोई काम करना जहाँ पे बैठे बैठे वेल्थ क्रिएट हो रही है, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, या किसी भी काम को मैनेज करने में काफ़ी माहिर होंगे। साथ ही इनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ इनके टैलेंट का प्रभाव इनके कार्यों पर पड़ने लगेगा, तो अपने कार्य क्षेत्र में भी ये शुक्र या फिर बुध की चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसका अलावा इनका जो प्रोफेशन है अगर शुक्र या बुध से संबंधित हुआ तो ये ज़्यादा सफल होंगे, ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, ज़्यादा सफलता मिलेगी इन लोगों को। अब शुक्र और बुध का ये भी जरूरी है कि ये कौन कौन से भाव से संबंध बना रहे हैं आपके चार्ट में, या फिर इनसे कौन कौन से भावों के स्वामी संबंध बना रहे हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण है। तो दोनों की ही दृष्टि जो पड़ेगी आपके अष्टम भाव पे पड़ेगी। अष्टम भाव पे पड़ने की वजह से यहाँ पर आपके वित्तीय जो निर्णय होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपकी निवेश प्रक्रिया, आप किस तरह से निवेश करते हैं, कौन से प्रोडक्ट में आप निवेश करते हैं, उसके हिसाब से प्रभावित होगी।
बुध और शुक्र का सेकंड हाउस में होना मोस्टली आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दोनों ही शुभ ग्रह हैं और दोनों ही आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लाइफस्टाइल भी देंगे। लेकिन अगर ये पीड़ित हो गए या इनमें से कोई भी ज़्यादा वीक हो गया तो फिर कुछ दिक्कतें आपको आ सकती हैं, या फिर एक नॉर्मल लाइफस्टाइल भी कभी कभी देखने को मिल सकती है। बट मोस्टली ऐसे जातक अपने हिसाब से जीने वाले, अपनी रुचियों को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाले होंगे। धन संबंधी मामले, प्रॉपर्टी संबंधी मामलों में, या घर में कोई भी लग्जरी वस्तु रखने या नकद रूप में पैसा रखने के मामले में ये जातक काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। साथ ही अपनी फैमिली के जो मैटर हैं, जहाँ पर इनको खर्चा करना होता है, जहाँ पर इनको इनकम होती है, उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छा बैलेंस करके चलेंगे। इस प्रकार के जातक हमेशा अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे और ये फैमिली के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध रखेंगे। साथ ही इनको मेंटल पीस अच्छा होगा। अगर इनका चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो ये वास्तव में लाइफ स्टाइल को एंजॉय करने वाले होंगे। लेकिन कभी कभी इस प्रकार की स्थिति में जब भी बुध और शुक्र अगर अच्छी स्थिति में नहीं है या किसी भी क्रूर ग्रह से पीड़ित हैं, तो आपको कुछ हद तक अनसेटिस्फैक्शन हो सकता है। भले ही आपके पास कितना भी पैसा हो, भले ही आपके पास कुछ भी हो, लेकिन फिर भी कभी कभी एक मन के अंदर एक ऐसी भावना रहेगी जहां पर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे, चीज़ों से, कार्यों से संतुष्ट नहीं रहेंगे, जहां पर आपको कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज़ें लगी हुई रहेंगी, जहां पर आपको कुछ ना कुछ शिकायतें दूसरों से हो सकती हैं। तो इस प्रकार का कंजक्शन आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, आपकी डेली लाइफ को काफ़ी प्रभावित करेगा। आपको काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार का कंजक्शन है वो अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करेगा अगर अच्छी स्थिति में दोनों ही हैं तो। साथ में ये कितने ज़्यादा क्लोज हैं उतना ही आप में कौशल बढ़ेगा, आपकी क्षमताएं बढ़ेंगी, आपके बोलने का तरीका उतना ही ज़्यादा एट्रैक्टिव होगा। साथ ही साथ इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। पर्सनैलिटी अच्छी होने की वजह से ये जहाँ भी जाएंगे एक अपना अलग प्रभाव छोड़ने में काफ़ी माहिर होंगे। इस प्रकार के जातक फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं, अपने धन को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। लेकिन कभी कभी जब ये खर्चा करने पे आते हैं तो अपना हिसाब नहीं लगाते और बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर देते हैं। तो सबसे अच्छी बात इस कंजक्शन में ये है कि आप अपना पैसा भी बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, पैसे का आप इंजॉय भी करते हो। इस प्रकार के जातकों को हर प्रकार की सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं और इवन इनको अपनी फैमिली की तरफ से काफ़ी ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। इनको अपने परिवार में जो बैकग्राउंड रहा है, इनके जन्म से पहले भी काफ़ी अच्छा फैमिली रहा होगा, कोई अच्छा बिजनेस या इस प्रकार का फैमिली का इनकम सोर्स होगा जहाँ पर ज़्यादा बिना मेहनत किए आपको ज़्यादा पैसा आता होगा, काफ़ी अच्छा पैसा आप बनाएंगे अपने जीवन में और आप अपने प्रयासों से भी अपने जीवन में बहुत कुछ करेंगे। तो ये कंजक्शन आपके ओवरऑल लाइफ, आपकी पास्ट लाइफ, बहुत कुछ ये कंजक्शन बता सकता है। इससे हम बहुत कुछ पता कर सकते हैं। फिर अब ये भी फर्क पड़ेगा कि जैसे किसी का बुध या शुक्र इन दोनों में से अगर 10th लॉर्ड है तो फिर ज़्यादा ये पॉसिबल है कि आपको आपके करियर में प्रोफेशन से ज़्यादा पैसा आएगा, धन जो आएगा आपके करियर से रिलेटेड कार्य से ज़्यादा आएगा और हो सकता है कि आपके बिजनेस से उतनी ज़्यादा इनकम ना हो। दूसरा, इनका जो जीवन साथी होगा, क्योंकि शुक्र है वो पुरुषों के लिए उनकी पत्नी को रिप्रेजेंट करता है, तो जीवन साथी काफ़ी अट्रैक्टिव होने के संकेत हैं। जीवन साथी काफ़ी बोलने में प्रवीण होगा, धनी होगा, वो फैमिली को अच्छे से संभालेगा, फैमिली को अच्छे से चलाएगा। इस प्रकार का जो आपका जीवन साथी होगा हमेशा हमेशा वो आपको सपोर्ट करेगा मनी मैटर्स में। तो ये कंजक्शन बहुत ही अपने आप में एक खास कंजक्शन हम लोग मान सकते हैं और कभी भी ऐसे जातकों को किसी चीज़ की कमी नहीं आती और इवन इनको पैसे की कमी भी नहीं आती। बस ये हो सकता है कि इन्होंने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो, इन्होंने कोई गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया अपना पैसा, तभी इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये कुछ रिजल्ट्स रहेंगे आप लोगों के लिए जब भी शुक्र और बुध का युति दूसरे भाव में बनेगा। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।